ब्राजील हमेशा से ही अपने सुंदर तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने फिरने आते हैं। आज हम ब्राजील के एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ इंसान कदम भी नहीं रख सकता, क्योंकि इस आइलैंड पर जहरीले गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर सांपों की हुकूमत चलती है। ब्राजील से साओ पाउलो शहर से मात्र 93 मीटर दूर इला दे क्विमाडा ग्रांडे आइलैंड जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड का हर 1 वर्ग मीटर में तकरीबन 5 से 10 सांप रहते हैं। गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर सांप की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से इंसान 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौत इसी सांप के काटने से होती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में स्नेक आइलैंड के बारे में। अब हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जो कि इनका शिकार हुआ था। ये आइलैंड शुरू से ही ऐसा नहीं था। यहाँ पर पहले सांपों की इतनी आबादी नहीं थी और जो थे वो आइलैंड के मध्य वाले भाग में थे, जो कि ज्यादा घना था। यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसमें ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। ये कहानी इस लाइट हाउस के आखिरी केयर टेकर और उसके परिवार की। वो केयर टेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कोटेज में रहता था। ब्राजीलियन नेवी का एक जहाज उनके पास उनकी जरूरत का सामान पहुँचाया करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ सांपों की संख्या बढ़ने लगी और तट के पास वाले इलाके में भी सांप नजर आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप उनके कॉटेज में खिड़की से घुस गए। असल में खिड़की का कांच टूट गया था और उनका ध्यान उस ओर नहीं गया था। जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों को कॉटेज में देखकर सारा परिवार डर गया और जान बचाने के लिए सारे तट की ओर भागे जहाँ पर उनकी नाव बंदी थी। पर अफसोस उनमें से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वे सब रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज वहाँ सामान उतारने पहुँचा तो उन सबकी लाशें लाइट हाउस जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिली, जो कि जहर के कारण एकदम काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस आइलैंड पर इंसानों का जाना प्रतिबंध कर दिया गया। ये आइलैंड इस रूट से जाने वाले प्रवासी पक्षियों का रेस्टिंग पॉइंट है, जो कि इस वीरान टापू पर इन सांपों की मुख्य आहार श्रृंखला है और इन्हीं पक्षियों के कारण इस आइलैंड पर सांपों की संख्या बहुत हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह पर 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह पर 20 सांप हो सकते हैं। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। पूरे ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों का कारण यही सांप जिम्मेदार है। इस आइलैंड का एरिया 4,30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, यानी कि इस आइलैंड पर करीब 20 लाख जहरीले गोल्ड वाइपर सांप रहते हैं। यहाँ पर सांप हर जगह दिखते हैं, जमीन पर चलते हुए, पेड़ों पे लटकते हुए, चट्टानों में छिपे हुए। जहरीले सांपों की इतनी अधिक संख्या के कारण ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का यहाँ जाना बैन किया हुआ है। केवल सर्प विशेषज्ञों को शोध के लिए ही जाने की आज्ञा है, लेकिन वो भी केवल तटीय इलाके में शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। इस द्वीप पर रहने वाले सांप अपना पेट भरने के लिए समुद्री पक्षियों पर निर्भर है, जो कि इनके जीवित रहने का एकमात्र सोर्स है। ये पक्षी द्वीप पर अंडा देने के लिए आते हैं, जिन्हें ये सांप अपना निवाला बना लेते हैं। द्वीप पर मौजूद रेसल वाइपर सांप मुख्य ब्राजील में पाए जाने वाले सांपों की तुलना में कई ज्यादा जहरीले हैं, जिनका जहर इंसानों के मांस को भी गला सकता है। अगर कोई भी इंसान इन सांपों के जहर के संपर्क में आ जाए तो उसे ब्रेन हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर तक हो सकता है। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद सांपों का अध्ययन करने के लिए द्वीप पर कई वैज्ञानिक अभियान भी हुए हैं। इस तरह का एक आइलैंड और है जहाँ पर बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। इस आइलैंड का नाम है रामरी आइलैंड। रामरी आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहाँ के जानवरों ने इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, और इसे ये दर्जा 1945 में घटी एक घटना के कारण मिला है, जिसमें लगभग 1000 जापानी सैनिक यहाँ के खारे पानी के विशाल मगरमच्छों का शिकार बन गए थे। वैसे तो इस आइलैंड पर खारे पानी के मगरमच्छों, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और जहरीले बिच्छुओं का राज चलता है, पर इनमें से सबसे खतरनाक खारे पानी का मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ 20 फीट तक लंबे वे 2000 पाउंड तक वजनी होते हैं। इनकी पकड़ में आने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बच पाना नामुमकिन होता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापानी सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करके अपना कैंप बना रखा था। 26 जनवरी 1945 को ब्रिटिश सैनिकों ने रामरी आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जापानी सैनिकों पर जोरदार हमला किया। जापानी सैनिक ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इस लड़ाई में सैकड़ों जापानी सैनिक मारे गए और बचे हुए लगभग 10,000 सैनिक अपनी जान बचाने के लिए रामरी आइलैंड के अंदर वाले हिस्सों में चले गए। ये एक दलदली इलाका था जहाँ की खारे पानी के मगरमच्छों का राज था। दलदल के अंदर घुसे सैनिकों में से मात्र 20 सैनिक ही बचकर बाहर आ पाए और बाकी सब मगरमच्छों का भोजन बन गए, जबकि सैनिक बंदूकों से लैस थे। बचे हुए सैनिकों ने
मगरमच्छों के द्वारा उनके साथियों के शिकार की जो खौफनाक कहानियां सुनाई है, उनको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। स्टैनली राइट, जिन्होंने कि उस युद्ध में हिस्सा लिया था, उन्होंने उस घटना के ऊपर एक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने भयानक घटनाओं के बारे में बताया कि कैसे मगरमच्छों ने सैनिकों को अपने बड़े बड़े जबड़ों में पकड़ लिया था और आइलैंड का सारा माहौल सैनिकों की चीखों और गोली चलने की आवाजों और मगरमच्छों की भयानक आवाजों से गूंज उठा था। अभी भी रामरी आइलैंड पर इन खारे पानी मगरमच्छों का राज चलता है और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने एरिया में आने वाली किसी भी चीज को खा जाते हैं। यहाँ पर अभी भी मगरमच्छों के द्वारा इंसानों को शिकार बनाने की खबर सामने आती रहती है।